आज से जिला न्यायालय का संचालन नए भव्य भवन में शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत के पहले ही दिन अधिवक्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि न तो चैम्बर की व्यवस्था की गई है, ना ही अभी तक चैम्बर का अलॉटमेंट हुआ है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ना तो पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना ही अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं हैं। उनका कहना है कि अधूरी तैयारियों के बावजूद जल्दबाजी में न्यायालय को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि नए न्यायालय भवन की भव्यता को देखकर कई अधिवक्ता और लोग इसे ताजमहल जैसा बताते नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने क्या कहा है। कुछ ने चुटकी ली तो कुछ ने अब व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही। चल इंडिविजुअल बना ली। हो गया 10 सेकंड। विरोध चल रहा है चैम्बर अलॉट को लेके, अब यहाँ शिफ्ट हुए आप, क्या स्थिति है? चैम्बर अलॉटमेंट को लेके विरोध क्यों चले? तो चैम्बर हुए नहीं अलॉट तो विरोध क्या होगा? अभी तो चैम्बर ही नहीं है भाई। अगर सवाल चल रहा तो चल रहा कि हमको भी चैम्बर नहीं मिले, हम बैठे कहाँ, हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है, ये बात चल रही है। और उस बैठने की व्यवस्था में चैम्बर का अलॉटमेंट भी है, बैठने की जो और दूसरी सिस्टम है वो भी है। तो थोड़ा यहाँ ये तो गलती हुई है कि हमको इस बात पर ध्यान देना था कि पहले व्यवस्था को ठीक कर लेते वकीलों की बैठने की, क्योंकि वकीलों के बिना न्यायालय नहीं चलेगा। वकील होंगे तभी न्यायालय चलेगा और नहीं चल पा रहा है न्यायालय। तो वकीलों की बैठने की व्यवस्था करने के पहले जल्दबाजी में जो ये कोर्ट चालू करने का, यहाँ शिफ्ट करने का काम था, मुझे लगता थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया गया निर्णय है। और जो हमारे बाहर के नेता हैं उनने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया या उनका ध्यान गया नहीं। ये सब बड़े पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनको किसी को दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो ध्यान दे नहीं पाए कि ये गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं तो वकील बेचारे से घूम रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अब कहाँ जाएं, अब कोर्ट तो आना ही है। तो ये कोई बड़ी चूक तो हो गई। न्यायालय तो आ चुका है। हाँ, अधिवक्ताओं के लिए क्या व्यवस्था की? नहीं, अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था है, अभी उधर वाले को में है, इधर भी है, लेकिन वो अभी सुचारू नहीं हुआ है, व्यवस्थित नहीं हुआ। कौन कहाँ बैठे, कहाँ जाए, हैंडओवर नहीं हुआ। तो बैठने के लिए हम घूम रहे हैं, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए, जहाँ कुर्सी मिलती वहीं बैठ जाते, फिर चल देते पानी लेके। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा पेशा बड़ा सम्मानित पेशा है, गौरव का पेशा है, इसको इस तरह से धूल में धूप में भटकना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है आज के दिन पर न्यायालय को प्रारंभ करके। यही 5 दिन बाद कोर्ट चालू हो जाती ना, 6-7 को छुट्टियां हैं 6 से, तब तक में बीच में सब व्यवस्था हो जाती। न पानी है, न बिजली कहीं आ रही है, सब बहुत समस्याएं है। थोड़ा सा चूक तो हुई है, चलिए हो सकता सुधर जाए, मान के ही चलते हैं। जी, आज चैम्बर का आज यहाँ शिफ्ट हुआ है, क्या कैसा है? यहाँ हमारा आज नया दिन है। न्यायालयीन भवन जो नया बना था उसमें रीवा पुराने कोर्ट से आज नवीन न्यायालय कोर्ट में शिफ्ट हुआ है। पर यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों के लिए होनी चाहिए, नहीं की गई है। सिर्फ न्यायालय को शिफ्ट किया गया है, न्याय को शिफ्ट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो अधिवक्ता संघ रीवा है उसमें चैम्बर आवंटन बना था, बार बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें चैम्बर 296 बने हुए हैं, 750 सीटिंग था। डीजे महोदय का पत्र है, इस फाइल पे पूरे पत्र हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। 750 की अनुमति दी गई थी, 750 से ज़्यादा यहाँ पे सीटिंग की गई हैं, 1000 लोगों से ज़्यादा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर कुर्सी टेबल का वीडियो और 755 की रिकॉर्डिंग मेरे पास स्पष्ट रूप से है। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ऑथेंटिक बातें कह रहा हूँ। हमारा
हाई कोर्ट का नियम है जिसमें 7/12/2017 में स्पष्ट किया गया था कि जो बिल्डिंग शासकीय मद से बनी है उसमें 100 रुपए वार्षिक भाटक से चैम्बर आवंटन किया जाएगा। पर हमारे राजेंद्र पांडे जी अध्यक्ष द्वारा बिना नोटिस के 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं और 2.5 लाख की भी इसमें कई लोगों की रसीद लगी हुई है, वो भी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, उसका पत्र मैंने आपको दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे डीजे महोदय ने भी स्पष्ट किया कि 2.5 लाख रुपए नहीं लिया जाएगा, जो 6,500 रुपए कुर्सी टेबल बेंच के लिए लिया जा रहा वह भी गलत है, उस पर भी कुल मिला के कार्रवाई नहीं की गई है। पूरी तरह से पूरी अनियमितताएं हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज एक आती है कि ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए और व्यक्तिगत हितों के लिए व्यक्तिगत जुड़े हुए व्यक्तियों को देने के लिए चैम्बर की लिस्ट बनाई गई है जिसमें 2025 तक के अधिवक्ता हैं, जबकि आवंटन नीति में कहीं पे भी 2025 के अधिवक्ताओं के लिए जो इन्होंने ही बनाई है उसी का इन्होंने पालन नहीं किया है। अपने व्यक्तियों को देने के लिए ना वरीयता का क्रम है, ना पुराने बिल्डिंग में जिन्होंने सिलेंडर किया उनके लिए है, सारी चीजों को अनियमितता कर की है। अभी अनियमितता होने के कारण ये इसीलिए किसी भी लिस्ट को नहीं लगा रहे हैं, ना चैम्बर की लिस्ट को लगा रहे हैं, ना बेंच की लिस्ट को लगा रहे हैं। तो इससे आपको स्पष्ट है, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा कि पक्षकार जो आए हुए हैं तितर बितर घूम रहे हैं, कोई धूप में पड़ा हुआ है, कोई प्यासा यहाँ पे बिलक रहा है। कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जिसको ये किया जाए। और यहाँ पे संघ का कोई पदाधिकारी इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसे पता है कि इतने बड़े विरोध का सामना उसे करना पड़ेगा, इस वजह से वो यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं है क्योंकि आज उनकी सारी पोलें खुल चुकी हैं। चैम्बर नहीं मिला, पैसा वसूली भी की गई, पैसे चैम्बर देने को लेकर। यहाँ पे देखिए चैम्बर नहीं मिला है और पैसे की वसूली गलत ढंग से की गई है। दूसरी बात आती है जो कुर्सी टेबल भी लगा हुआ है वह भी 3 तरह का लगा हुआ है जिसकी कीमतें अलग अलग हैं। जब समरूपता के लिए कुर्सी टेबल लगाया गया तो वहां पे भी भिन्नता क्यों की गई? तो मतलब सारी चीजें स्पष्ट हैं कि पूरी तरह से किस प्रकार से अंधकार में अधिवक्ताओं को रख के किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है, मैं जिला अधिवक्ता संघ रीवा के ही एक अधिवक्ता के रूप में आपसे वार्ता कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आज नया दिन है और पहले दिन की शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और अधिवक्ता यहाँ भटक रहे हैं। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई सुचारू रूप से कार्य नहीं चल रहा है। न्यायालय अपनी जगह है, न्यायालय की वो ठीक है कि वो बैठ गए हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को जो कि न्यायालय के सभी कार्यों में भाग लेते हैं, तो न्यायालय में कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। सब देख रहे हैं, आप लोग खड़े हैं। इसमें हमारे अधिवक्ता संघ और स्टेट बार काउंसिल के जो सदस्यगण हैं उनका कहीं पता नहीं है और उन्होंने कोई भी अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य अभी तक नहीं किया नए भवन में। और कायदे से इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे नेतागण हैं जो चुने हुए हैं, लेकिन आज यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से अव्यवस्था है। यहाँ क्लाइंट भी आ रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना कहीं बैठने की व्यवस्था है। हम लोग कहाँ पर बैठे ये भी निश्चित नहीं है। ये सब चीज की व्यवस्था हो के फिर से न्यायालय शिफ्ट करना था, लेकिन अब न्यायालय शिफ्ट हो गई तो हमारे अधिवक्ता संघ के जो मुखिया हैं और जो स्टेट बार काउंसिल के सदस्यगण हैं उन लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए और वो अभी तक विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिए हैं। उनसे गुजारिश भी है आपके माध्यम से कि 6 तारीख से जब नियमित कोर्ट लगे तो कम से कम लोगों के बैठने की व्यवस्था और पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था और अन्य लोगों के भी कार्य के लिए करें। क्या पहले से वो लिस्ट भी बनाई गई थी? क्या लिस्ट बनी है, लेकिन अभी उनके पास है या क्या है, लेकिन अधिवक्ताओं को कोई भी लिस्ट के संबंध में जानकारी नहीं है। ना बैठने की व्यवस्था है, ना टेबल कुर्सी की व्यवस्था है, ना चैम्बर का भी अलॉट अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। केवल ये कहा गया है कि आप लोगों के किसी भी मामले में वारंट नहीं होगा, अन्य कार्रवाइयां नहीं होंगी। लेकिन जब पक्षकार आते हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए उनके पास रहते हैं तो वो भी अब कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ उनको लेकर बैठे। और बिना बैठक व्यवस्था के सुचारू रूप से न्यायालय का कार्य नहीं हो पाएगा। जज वगैरह, न्यायाधीश वगैरह सभी आ गए हैं क्या? हाँ, लगभग सभी जजेस साहब लोग आ गए हैं और वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का कार्य ऐसा होता है कि बिना अधिवक्ता के माध्यम से नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में जब तक अधिवक्ता का ही निश्चित नहीं रहेगा तो न्याय व्यवस्था में कैसे भाग ले सकते हैं। नाम बता दीजिए। अनूप प्रताप सिंह एडवोकेट।
नए न्यायालय भवन में अधिवक्ता सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या कमियां अभी हैं? बहुत कोई कमी तो है ही नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग बाग बाग हैं। रीवा न्यायालय में तो अधिवक्ता अभी भी बता रहे हैं कि वहाँ हम लोगों के चैम्बर लॉट नहीं हुए हैं। अब इसका बेहतर जवाब राजेंद्र पांडे और स्टेट बार के सदस्य दे सकते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई अगर पानी पीने नहीं जाएगा नल के पास तो नल थोड़ी आएगा पानी पिलाने। अधिवक्ता खुश है, अब बहुत अच्छा चैम्बर उम्बर बहुत अच्छा बन गया। अधिवक्ता इतना खुश हैं तो आप यहाँ से उस कोने तक नज़ारा देख सकते हैं। लोग इतना ग्लैड हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा रीवा में है। इतने बड़ा न्यायालय सब रीवा में हर काम अच्छा होता है और दूसरे जिलों से बेहतर हर में अव्वल है रीवा। ये अच्छा कार्य करने के लिए किसको श्रेय देंगे आप? अच्छा कार्य करने के लिए कोई अच्छा कार्य करेगा तब श्रेय देंगे। ये आप बता रहे हैं काफी अच्छा ये कार्य हुआ है। अरे भाई आज तो एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं। अब काम आगे आप पूछेंगे तो हम बताएंगे कैसा काम का अनुभव क्या है। आज तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। आज तो एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कल से काम स्टार्ट होगा आपका? कल से छुट्टी है। अब जब खुलेगा तो काम शुरू होगा। उसमें जो खट्टा मीठा अनुभव होगा आपको हम बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे। अधिवक्ता संघ के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज न्यायालय पहला दिन शिफ्ट हुई है। न्यायालय को शिफ्ट करने से पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि आज न्यायालय शिफ्ट हो रहा है तो अधिवक्ता के साथ साथ पक्षकार भी आएगा और पक्षकार के साथ एक पक्षकार, 4 पक्षकार हर चेम्बर में है। और यहाँ आने के बाद कोर्ट 11 बजे अपने टाइम में 10 बजे बैठ गई है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अधिवक्ता संघ द्वारा लिस्ट जारी नहीं की गई है और अधिवक्ता लिस्ट ना जारी करने के बावजूद भटक रहे हैं। पानी की कोई सुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन न्यायालय में, किस न्यायालय में कहाँ बैठा है, कोई जानकारी किसी अधिवक्ता को नहीं है। कनिष्ठ अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आज इतने वरिष्ठ है, कुछ अधिवक्ता 50 साल के जाने में हाँफते हैं। यहाँ से बाहर से आए तो अभी एक अधिवक्ता की बीपी बढ़ी थी, न कोई पानी की व्यवस्था होती। कुछ हादसा होता है, इसकी जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इसके बाद बैठनी व्यवस्था व्यवस्थित सुचारू रूप से चलानी चाहिए। जो 5 तारीख से छुट्टी है, कल 30 तारीख से 5, इसके बीच में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए। हर न्यायालय के हर फ्लोर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की सूची जारी करे कि कहाँ किन अधिवक्ताओं को बैठना है। कहना चाहेंगे आप? नवीन अधिवक्ता भवन में अधिवक्ता परेशान दिखे, पक्षकार परेशान दिखे। क्या कारण और माना जा रहा उनके है? बैठने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। क्या माना जा रहा है? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए कि पानी की व्यवस्था, पक्षकारों के लिए ठंडा पानी की भी व्यवस्था हो। और दूसरी चीज़, चैम्बरों में जो न्यायालयीन चैम्बर हैं वहाँ भी हमें लगता है लाइट की यहाँ लोड नहीं ले रहा। आए बीच बीच में लाइट भी जा रही है। न्यायाधीश भी परेशान है। ये पानी के ये वाहन जो इस तरह खड़े हुए हैं, वाहन की व्यवस्था तो अब ये अधिवक्ता संघ करेगा भी धीरे धीरे। क्या नाम लिखते हैं आप? पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। न्यायालय नए न्यायालय भवन में आप लोग शिफ्ट हुए हैं, क्या? आज नए न्यायालय में पहला दिन है हम अधिवक्ताओं का। और निश्चित रूप से किसी नए घर में जब कोई प्रवेश करता है तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अभी पहला दिन है तो लोगों को ये पता नहीं है कौन से मजिस्ट्रेट, कौन से जज कहाँ बैठ रहे हैं। उन सब में आज व्यस्त है पूरा अधिवक्ता साथी हमारे जितने हैं, तो सब ढूंढ रहे हैं कहाँ कौन सी न्यायालय लग रही है। कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है ना। बैठने की अधिवक्ताओं की व्यवस्था अभी समुचित रूप से नहीं की गई है। बताया नहीं गया है कहाँ कौन बैठ रहा है, चैम्बर खुलवाए नहीं गए हैं। पहले दिन में परेशानी तो हो रही है। अभी क्या कैसा व्यवस्था है? जज वगैरह आ गए हैं? हाँ,
जज मजिस्ट्रेट गण जो है तो सभी लोग अपने टाइम से आ गए हैं, सुनवाई कर रहे हैं। ये बताइए कि आप सभी अधिवक्ताओं को बैठने की अभी व्यवस्था नहीं है कि कुछ लोगों की है या नहीं है? नहीं, अभी क्या है कि अभी वो प्रारंभिक तौर पर सूची तैयार करके चिपकाएंगे। अभी तक तो कोई सूची नहीं तैयार की गई है ना, सिस्टम बन जाएगा 2-4 दिन में, सब व्यवस्थित हो गए। कैसा भवन बना है? भवन बहुत अच्छा है अधिवक्ताओं के लिए। बीच वाला रूम जो है इसमें न्यायालय है, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय, मतलब सभी तलों में न्यायालय में जज मजिस्ट्रेट बैठेंगे। और बगल वाले में आपके जो है तो वहाँ अधिवक्ताओं का चैम्बर है। और तीसरा जो है तो उसमें नीचे रिकॉर्ड रूम है और ऊपर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए। अधिवक्ता संतुष्ट है, खुश है? अब देखिए, सब संतुष्ट तो नहीं है, बहुत सारे लोग संतुष्ट भी हैं। तो सबको संतुष्ट, देखिए किसी भी घर में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये हमारा परिवार है, जिनको असुविधा हो रही है असंतुष्ट होंगे, जिनको सुविधा है वो संतुष्ट होंगे। तो ये तो चलता रहेगा। नाम बता दीजिए। आनंद तिवारी एडवोकेट। अच्छा है, थोड़ा सा उथल पुथल है बट बढ़िया है। किस तरह का यहाँ पर आपका प्रक्रिया रहेगी आपकी? एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ आदत हो गई थी। कई लोगों को यहाँ पे दुख भी होगा। 30-40 साल जिन्होंने वहाँ पे दिया है उनको यहाँ कहाँ पे पर आने क्लाइंट मिलेंगे ये आपके यहाँ? और में मैं अभी लॉ ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, रिजल्ट नहीं आया है मेरा। शुभारंभ का पहला दिन था, जैसा कि बहुत दिनों से चल रहा था कि न्यायालय अभी आने वाली है। ऊहापोह के बाद आज से न्यायालय को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और न्यायालय यहाँ पे संचालित करने का विधिवत आदेश हुआ था, माननीय डीजे साहब ने किया था। पर यहाँ पे आज आने के बाद ये देखने को मिला कि न्यायाधीश तो बैठे हुए हैं, पर वकीलों के बैठने की व्यवस्था अभी तक अधिवक्ता संघ के द्वारा या कि डीजे साहब के द्वारा हम लोगों को विधिवत नहीं की गई है, जिससे हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। और आज क्लाइंट भी परेशान हैं, वो लोग भी इधर उधर से आए हैं और उनको भी यहाँ पे न बैठने की व्यवस्था, सीढ़ी में लिफ्ट चल नहीं रही है। हम तो चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए, सांस फूलने लगी। लाइट ऊपर बंद थी। एमपीवी के कोर्ट में मेरा एक प्रकरण था, मैं वहाँ पे गया था, डीजे साहब के पास मैं अब जा रहा हूँ। अभी मैंने एमपीवी के न्यायाधीश महोदय से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो प्रकरण यहाँ पे आ रहे हैं उसमें शिथिलता बरती जाए और किसी भी मुलजिम को यहाँ से वारंट न किया जाए जब तक विधिवत अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं हो जाती। मैं न्यायालय से और हाई कोर्ट से निवेदन करूंगा कि जब तक अधिवक्ताओं के समुचित बैठने और कार्य करने की पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो जाती